गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई आवाज इको तो नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस आवाज में? इज देयर एनी इशू विद द साउंड और एनीथिंग? प्लीज कंफर्म। सबको मेरी आवाज आ रही है? आपकी ना वॉइस गुड मॉर्निंग मैम थोड़ी गूंज रही है, लाइक सराउंड साउंड। सेकंड, लेट मी फिक्स इट। सो इज इट ओके नो? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। ओके, सो हम थोड़ा वेट कर लें सबके लिए, और है ना, शैल वी वेट फॉर 2 more minutes? अच्छा, जब तक सब लोग ज्वाइन नहीं करते, जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया था, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। मैम बहुत वॉइस आपकी गूंज रही है वापस। एक सेकेंड, गिव मी 1 minute। अभी ठीक है? आई होप इट इज ओके नाउ। हाँ जी, अभी ठीक है। ओके, अब नहीं गूंजेगी, आई फिक्स्ड इट। ठीक है, तो कल हमने जो भी पढ़ा है, कल हमने बेसिक्स ही किए हैं बेसिकली। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट अबाउट इट, प्लीज लेट मी नो। इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू क्लियर अबाउट द यस्टरडे सेशन? नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर हम एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या किया था। So last day we talked about the personality number, the destiny number, and how we calculate it, right? So personality number और destiny number, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, personality number is something which gives you the traits as in your personality. आप किस तरह के इंसान हो, right? आप कैसे behave करते हो, आपका नेचर कैसा है, that is your personality number. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेस्टिनी नंबर, इट इज आपका भाग्य कैसा है ना। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपको मिली हैं, वो आपके भाग्य से और आपकी पर्सनालिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको मिलती हैं। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत मेहनती इंसान हो, है ना। ये आपका ट्रेट है कि आप मेहनत करना जानते हो, आपको अच्छा लगता है मेहनत करना। एंड द सेकेंड थिंग इज आपका भाग्य, कि अगर आप मेहनती इंसान हो और साथ में आपको भाग्य से अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिली हुई है उनमें आप बहुत मेहनत करोगे एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, इजंट इट? इफ वी टॉक अबाउट प्रोफेशन, चलिए हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग एज अ होल, इजंट इट? ठीक है, सबको क्लियर है ये? ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, आप एक बहुत मेहनती इंसान हो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली कभी भी। देखो, अपॉर्चुनिटीज मिलना या नहीं मिलना ये आपके हाथ में नहीं है ना, राइट? दिस इज समथिंग जो भाग्य से आता है, ठीक है ना। तो भाग्य आपका साथ दे या नहीं दे, दोनों चीजें आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उन गिवन अपॉर्चुनिटीज में क्या करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ नंबर दैट यू हैव, ठीक है ना। दैट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट यू हैव। और वो कहाँ से डिसाइड होता है कि आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपका जो रूलिंग प्लेनेट है वो कौन है, ठीक है ना। इतना सबको समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे दो नंबर्स है हमारे, एक पर्सनालिटी नंबर और एक डेस्टिनी नंबर,
इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है और ये कब कब एक्टिवेट होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। तो जब इंसान पैदा होता है, कोई भी इंसान जब पैदा होता है, सी वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स हियर, है ना। तो सबसे पहले हमने जितने भी रील्स देखे हैं या जो भी हमने सुना है, इसके बारे में स्टडी किया है शायद अब तक, वो सब हम नंबर से शुरू करते हैं सीधा, है ना। 1 नंबर ऐसा होता है, 2 नंबर ऐसा होता है, लेकिन उससे पहले हमें इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस तो पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर्स, है ना। हम सीधा उनके ट्रेड्स पे चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं है ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसलिए वी आर स्टडिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इफ टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी नंबर, द डे यू आर बॉर्न, उस दिन का जो भी रूलिंग प्लैनेट होगा अकॉर्डिंग टू द डेट, दैट विल बिकम योर रूलिंग प्लैनेट ऑल्सो, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बोर्न ऑन नंबर ऑन 1, 10, 19 और 28 ऑफ एनी मंथ, तो नंबर 1 बिकम्स योर पर्सनैलिटी नंबर। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से वो आपका लॉर्ड है ना। उसी दिन से लॉर्ड, और कब तक रहेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हमारी लाइफ में, और चलो नाउ कमिंग टू द डेस्टिनी नंबर, तो हमारी डेस्टिनी जो होती है ना, मेनली वो कब एक्टिवेट होती है, हमें कब पता चलता है कि हमारी किस्मत से हमें क्या मिल रहा है। जब हम पैदा होते हैं, हमें जो भी मिलता है वो हमारी किस्मत से नहीं मिलता है, वो हमारे पेरेंट्स की मेहनत से हमें मिल रहा होता है। वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, दैट इज हाउ दे आर प्रोवाइडिंग अस एवरीथिंग, ठीक है ना। उसमें हमारी किस्मत का कुछ लेना देना नहीं है। हमारी किस्मत कब काम आती है, जब हम अपने बल पे कुछ करना शुरू करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, है ना। अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना खुद शुरू करते हैं, या लायक हो जाते हैं कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। तो ज्यादातर ऐसी एज कब आती है हमारी, 25-30 साल के आसपास। हम इतने, मतलब इफ यू आर इन इंडिया, तो हम इतनी एज में बच्चों को समझते हैं भाई अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, कमाना शुरू करो, अपना परिवार संभालो, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो, अपने लिए चीजें खुद डिसाइड करो। तो जब हम अपने लिए खुद चीजें डिसाइड कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो मिलेगा हमारी मेहनत और हमारी किस्मत से मिलेगा, ठीक है। दो चीजें एक साथ काम करेंगी। कभी भी टोटली किस्मत से कुछ नहीं मिलता, कभी भी सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं मिलता। आप सबने वो मैसेज पढ़ा था ग्रुप में जो मैंने शेयर किया था, है ना। सो कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि 100% आपकी किस्मत काम करती है, ऐसा नहीं है कि 100% आपकी मेहनत काम करती है। दोनों चीजें जब मिलती हैं तब आपको लाइफ में कुछ मिलता है। प्लस योर एटीट्यूड मस्ट बी ऑफ दैट वे कि आपको वो चीजें एक्सेप्ट करनी आ रही हैं, ठीक है। आपको वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी आ रही है अपने लिए। देखो अपॉर्चुनिटीज भी कुछ, कोई ऐसा नहीं है कि मैजिक है कहीं से आ जाती हैं, नो। अपॉर्चुनिटी इज समथिंग दैट यू क्रिएट विद योर ओन विजडम एंड इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो मान लो 4 लोग कोई चीज बेचने बैठे हुए हैं, है ना। अब उनमें से एक इंसान के पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, है ना, उसको हम किस्मत बोलेंगे। लेकिन वो किस्मत भी कहाँ से आ रही है, उसकी हो सकता है उसकी खुद की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, है ना। वो उसकी खुद की मेहनत है, वो उसके खुद के एफर्ट्स हैं। लेकिन क्या हम टोटली ये बोल सकते हैं कि किस्मत से उसको ये सब कुछ मिल रहा है, नहीं ना। सो इट मीन्स कुछ चीजें आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हो और कुछ चीजें नेचर आपको रिवॉर्ड के रूप में देती है, विच इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। एंड दीज अपॉर्चुनिटीज दे कम फ्रॉम योर डेस्टिनी नंबर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जिस दिन आप पैदा हो गए उसी दिन से आपका पर्सनालिटी नंबर आपको रूल करना शुरू कर देगा। उसी दिन से आपका स्वभाव बनना, आपकी नेचर बननी शुरू हो जाती है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सबसे पहले मम्मी हमारे नेचर को डिकोड करना सीख जाती हैं विद इन 2-3 मंथ्स ऑफ आवर बर्थ। उनको पता चलना शुरू हो जाता है ये कब सोएगा, कब उठेगा, कब रोएगा, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है ना। उसके बाद हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो परिवार के दूसरे जो सदस्य होते हैं उनको पता चलना शुरू हो जाता है भाई ये थोड़ा गुस्से वाला है, या इरिटेट रहता है, या क्या है। उसके बाद स्कूल में जाते हैं, समझ में आता है कि ये पढ़ाई में इसको इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक मोटा मोटा हमारी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारा पर्सनालिटी नंबर चल रहा होता है, उसके उसके ज्यादा इन्फ्लुएंस में होते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम एक ऐसी एज में आ जाते हैं जब हमें अब खुद कमा के अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, है ना, एंड वी आर नाउ एबल टू टेक आवर डिसीजंस आवरसेल्फ, एट दैट एज योर डेस्टिनी नंबर कम्स इन प्ले, ठीक है। और वो एज कब होती है, अराउंड 25 to 30 ईयर्स। उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उससे पहले आपका डेस्टिनी नंबर काम नहीं कर रहा था, बट वो इतना डोमिनेंटली नहीं कर रहा था जितना अब एक्टिवेट हो गया, है ना। क्योंकि अब
आपके आपके ऊपर सब चीजें आ गई हैं। अब आपको लाइफ में क्या मिलेगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिलेशनशिप कैसे होंगे, औलाद कैसी होगी, आपके घर के की फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी हेल्थ कैसी होगी, ये सब चीजें आपको डेस्टिनी नंबर से मिलेंगी। ठीक है ना? ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू फॉरगेट द पर्सनालिटी नंबर ऑल्सो। इन एनी गिवन सिचुएशन अल्टीमेटली इट इज यू हु इज एक्टिंग एंड रिएक्टिंग, है ना? ठीक है ना? तो कुछ ये दोनों नंबर एक साथ चलेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि 25 या 30 साल से पहले आपका पर्सनालिटी नंबर ज्यादा एक्टिव होगा, उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, जब ये दो नंबर्स का हमें सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, तो आपने नॉर्मली रील्स में देखा होगा कि पर्सनालिटी नंबर 1 वाले लोग ऐसे होते हैं, है ना? तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि इफ एनीबॉडी इज बोर्न ऑन 1, 10, 19 और 28 ऑफ एनी मंथ, तो हम बोलते हैं भाई ये 100% इसी के ट्रेड्स हैं, है ना? तो क्या इसका मतलब कि बाकी जो लोग बैठे हैं, जो जो महीने के किसी और दिन को पैदा हुए थे, उनकी लाइफ में सूर्य कभी नहीं आएंगे अपनी ब्लेसिंग देने के लिए? क्या उनकी लाइफ में सूर्य का कोई इफेक्ट नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम ये पढ़ते जो आ रहे थे, कंटेम्पररी मेथड जो हम सीखते आ रहे थे कि पर्सनालिटी नंबर 1 वाले लोग ऐसे होते हैं, दैट इज रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग। व्हाई? बिकॉज देर आर 8 अदर प्लैनेट्स ऑल्सो विच आर अफेक्टिंग योर लाइफ, है ना? विच आर अफेक्टिंग योर थिंकिंग ऑल्सो, विच आर अफेक्टिंग वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो वी कैन नॉट ओवरलुक दोज 8 प्लैनेट्स, है ना? तो आज हम क्या शुरू करेंगे कि नंबर 1 के ट्रेड्स क्या होते हैं। हम ये नहीं सीखेंगे कि पर्सनालिटी नंबर 1 वाला इंसान कैसा होता है, हम ये नहीं सीखेंगे आज। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले तो अपने दिमाग से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इरेज कीजिए कि पर्सनालिटी नंबर 1 वाले लोग ऐसे होते हैं। नो, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, नंबर 1 के ट्रेड्स क्या होते हैं। तो अगर नंबर 1 आपकी ग्रिड में है, ग्रिड क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी फिलहाल हम सिर्फ नंबर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3x3 की एक ग्रिड बनती है जिसमें हम 9 के 9 नंबर्स को कैसे प्लेस करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हम वो देखते हैं। फिर हमारी ग्रिड में जो नंबर्स हैं उन सबके क्या क्या इफेक्ट हैं उसके हिसाब से आगे स्टडीज होती हैं। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी इज नॉट अबाउट ओनली द पर्सनालिटी एंड द डेस्टिनी नंबर, इट इज अबाउट ऑल द अदर नंबर्स ऑल्सो विच आर इंक्लूडेड इन योर डेट ऑफ बर्थ। वहां से भी तो मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शाही पनीर बना रहे हो। ठीक है, अब जो शाही पनीर होता है उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, उसमें कितनी चीजें, पनीर जाता है, मेनली आपको क्या दिखता है, पनीर है। और आप ये भी पहचान सकते हो शायद नमक भी है, क्योंकि डोमिनेंटली वो चीजें आपको टेस्ट में और दिखने में समझ में आ रही हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ पनीर और नमक और टमाटर से शाही पनीर बना है? क्या उसमें हमने पानी नहीं डाला? क्या उसमें हमने और मसाले नहीं डाले? क्या उसमें हमने तेल नहीं डाला? क्या उसमें हीट नहीं लगी? क्या उसमें टाइम नहीं लगा? दीज ऑल थिंग्स वर ऑल्सो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट रेसिपी ना। क्या हम उनको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनमें से एक भी चीज कम हो जाएगी ना, टेस्ट खराब हो जाएगा। ऐसे ही होता ना। वैसे ही आपकी लाइफ में सिर्फ पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर को अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बाकी चीजें कहाँ से हो रही है मेरी लाइफ में और क्यों हो रही है। क्यों? क्योंकि देर आर अदर नंबर्स ऑल्सो दैट आर अफेक्टिंग योर लाइफ, एंड दीज ऑल द नंबर्स विच आर इन योर डेट ऑफ बर्थ, दे आर कमिंग फ्रॉम योर ग्रिड एंड दे आर अफेक्टिंग योर लाइफ, है ना? तो जब हम उन नंबर्स को ओवरलुक कर देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे ना कि भाई मुझे तो पता है पर्सनालिटी नंबर 1 ऐसा होता है, डेस्टिनी नंबर 1 ऐसा होता है, लेकिन बाकी चीजें जो मेरी लाइफ में हो रही है वो कहाँ से आ रही है ना? वो हमें इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि बाकी नंबर्स को हम देख ही नहीं रहे। ठीक है ना? दूसरी चीज, हमने कहा पर्सनालिटी नंबर 1, अभी कल किसी ने कहा था कि पर्सनालिटी नंबर 1 इज अ नंबर विच गिव्स यू लॉट्स ऑफ लीडरशिप, है ना? चलो अगर एक वर्ड में बताया जाए तो सन इज अ किंग, है ना? लीडरशिप क्वालिटीज आपको देता है। तो क्या अगर आपकी ग्रिड में 1 नंबर नहीं होगा, डज इट मीन आप में लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगी? क्या जो पर्सनालिटी नंबर 1 वाले लोग नहीं है वो सबके सब फॉलोअर्स ही हैं, वो सबके सब ऐसे हाथ जोड़ के बैठेंगे भाई हम तो लीडर नहीं है, किसी 1 नंबर वाले को ढूंढ के लाओ उसी को लीडर बनाएंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं होता ऐसा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो दैट मीन्स कि कोई एक नंबर जो आपको क्वालिटी दे रहा है डज नॉट मीन कि आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। ठीक है ना? वो कहीं और से भी मिल सकती है आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप में कोई 1 नंबर वाला आप लोगों में कोई 1 नंबर वाला इंसान बैठा है, तो यू ऑल मस्ट नॉट फील जेलस ऑफ दैट वन पर्सन दैट ही इज द ओनली लीडर हियर।
है ना? क्योंकि आप में कहीं और से ट्रेड्स आ रहे होंगे लीडरशिप वाले, राइट? तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक आपने जो सुना है, आप मुझे ये बताइए ना, इज़ इट डिफरेंट देन ऑल द अदर थिंग्स दैट यू वर वाचिंग एज़ रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक? ठीक है? तो मैं व्हाई आई एम आस्किंग दिस थिंग इज़ दैट हम लोग जो बाहर चीज़ें देखते हैं, वो लर्निंग के लिए नहीं होती हैं। यू कैन नॉट लर्न थिंग्स लाइक दैट जस्ट लाइक दैट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। ऐसे अगर हम लोग सीख के प्रैक्टिस करने लग जाएँगे, तो वो आपने सुना है नीम हकीम खतरा जान, लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज़ डेंजरस। है ना? तो उसके बेसिस पे जब आप प्रेडिक्शंस करोगे, आप 2-4 रील्स देख किसी को, अरे यार तुम्हें पता है तुम्हारा पर्सनैलिटी नंबर 1। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ। हमने कहा पर्सनैलिटी नंबर 1 इज़ अ लीडरशिप, है ना? हमने कहा तुम्हारा पर्सनैलिटी नंबर 1 है, तुम तो बहुत अच्छे लीडर होगे, पता चले उसको कुछ करना ही नहीं आता है। वो बोलेगा तुम पागल, झूठ प्रेडिक्शन कर दी तुमने, मैं तो नहीं हूँ लीडर, मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे तो स्टेज फोबिया है, आई कैन नॉट टेक एनी इनिशिएटिव्स। है ना? व्हाई? बिकॉज़ हमें बाद में पता चलेगा जब हम डीप स्टडीज़ करेंगे कि उनका जो 1 था वो नेगेटिव था। दैट वाज़ नॉट बैलेंस्ड। तो सिर्फ पर्सनैलिटी नंबर 1 होना इज नॉट सफिशिएंट, साथ में उसका बैलेंस होना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। है ना? तो वो चीजें हमें कहाँ पता चलेंगी, वो हमें कौन बताता है रील्स में, कभी नहीं बताता कोई भी। है ना? तो इसीलिए मैंने कल आप सबको रिक्वेस्ट की थी, सबसे पहले तो रील्स देखना बंद कर दीजिए फॉर दीज 15 डेज, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है न्यूमरोलॉजी। ठीक है ना? क्योंकि सी न्यूमरोलॉजी को सब लोगों ने आजकल ना एक फन एक्टिविटी बना दिया है कि चलो चलो नंबर सीख लो और न्यूमरोलॉजी आगे। ऐसा नहीं होता है, इट इज अ साइंस एंड वी शुड बी रिस्पेक्टिंग दिस साइंस, राइट? तो इसको साइंस की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है ना? इसको बहुत सीरियसली और डीपली पढ़ना है, अदरवाइज अदरवाइज आज मैं यहाँ सब जो जितने भी लोग क्लास में हैं, मैं सबको आज के दिन, क्योंकि आज हम एक्चुअल में पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू वन थिंग दैट प्लीज इफ यू आर नॉट सीरियस देन प्लीज डोंट कम टू द क्लास। है ना? बीइंग सीरियस डज नॉट मीन कि ये फंडामेंटल के बाद भी आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, आप नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर दीज 15 डेज एटलीस्ट प्लीज बी सीरियस। ठीक है ना? सो दिस इज नॉट अ जोक और गेम गोइंग ऑन हियर, राइट? ठीक है, चलिए। तो अब हम शुरू करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 1, जिसको हम नॉर्मली इसी तरह से बोलते हैं पर्सनैलिटी नंबर 1, बट वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रेड्स ऑफ नंबर 1। ठीक है? अब एक चीज और बोलूंगी, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आई वाज हैप्पी ऑल्सो। उन्होंने मुझे कहा था कि आप विजुअल्स साथ साथ में नहीं देते हैं, है ना? आप साथ में स्लाइड में भी, ही वांटेड टू से कि आप स्लाइड्स नहीं देते हैं साथ साथ में। तो जहां पर रिक्वायर्ड होगा आपको स्लाइड्स भी मिलेंगी, ठीक है? जहां पर रिक्वायर्ड होगा मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के भी आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें थ्योरी में इसी तरह से समझनी पड़ती हैं, है ना? उनको आप हर बार लिख के नहीं समझा सकते, दिखा के नहीं समझा सकते, राइट? तो कुछ जहां मुझे लगेगा कि लिख के बताने की जरूरत है, मैं आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, आई विल डेफिनेटली कन्वे इट इन दैट वे ऑल्सो। ठीक है? बट जहां पर लिखने वाली या सुनने वाली या समझने वाली बात है, वहां पर तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है ना? ओके, सो टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, सॉरी, द नंबर 1। ठीक है? अब नंबर 1 क्या होता है? एनीबडी। नंबर 1 सबसे पहले किसको डिनोट करता है? सन को एंड फादर को। तो अगर आपको किसी भी नंबर को समझना है, देखो मैंने आपको कल भी समझाया था, कोई भी नंबर कहाँ से, मतलब हम किसी प्लेनेट को नंबर कब देते हैं? जब कोई एक नंबर उस प्लेनेट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है, तो तब हम बोलते हैं कि सन जो है इनका नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है? इसी इसी तरह से होता है। अदरवाइज जब सन आया था तब ये गिनती इन्वेंट तो नहीं हुई थी, है ना? जब से सन एग्जिस्टेंस में है, गिनती तो बहुत टाइम के बाद इन्वेंट हुई है। लेकिन वी जस्ट आउट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, आउट ऑफ आवर स्टडीज, जिन्होंने भी इसको स्टडी किया होगा, जिन्होंने भी इस मेथड को इन्वेंट किया होगा, उन्होंने फ्रीक्वेंसी को मैच करके ये डिसाइड किया कि सन को कौन सा नंबर डिनोट करना चाहिए। ठीक है ना? अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 1 तभी पैदा हो गया था जब सन पैदा हुआ था, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सन और फादर, इसको और इजीली समझने के लिए देखो, मेरा मेथड थोड़ा ऐसा है कि आपको बहुत इजीली फ्रॉम द बेस स्क्रैच आपको समझ में आ जाए चीजें, आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज। ठीक है? तो हम सन पे भी नहीं जाएंगे, सबसे पहले आपकी फैमिली के हेड कौन होते हैं? फादर, है ना? तो जो सन है, सन इज द हेड ऑफ योर प्लानिटरी सिस्टम, है ना? एक्टिंग लाइक अ फादर, गॉट इट?
ठीक है, तो फादर कैसे होते हैं? आप मुझे आपके घरों आपके सबके फादर हैं, फादर की कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसे पता चलता है कि इस घर में जो 10 लोग रह रहे हैं इनमें से ये एक इंसान फादर होगा, ये एक इंसान हेड ऑफ द फैमिली होगा, कैसे पता चलता है? कोई बताएगा मुझे कैसे, मतलब क्या उनके स्वभाव में ऐसे कुछ पॉइंट्स आप देखते हो कि हाँ, ही मस्ट बी द फादर? Master of house, dominating, हुँ, skillful, हुँ, motivated, रिस्पेक्टेड भी। यस, leadership skill, लीडरशिप स्किल्स, यस, ठीक है, organized, ऑर्गेनाइज्ड, यस, तो दिस इज हाउ टू सी योर responsible. फादर, है ना? बट एट द सेम टाइम ही इज सॉफ्ट आल्सो एट हार्ट, है ना? जो फादर होता है ना, बाहर से कोकोनट होता है, जैसे कोकोनट की तरह होता है, बाहर से हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। बच्चे को कुछ हो जाए सबसे पहले पापा परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मम्मी परेशान नहीं होती, मम्मी दिखा देती है, पापा दिखाते नहीं है, है ना? तो अब जब हम फादर की बात कर रहे हैं, तो हमारे नजरों के सामने एक ऐसी पर्सनालिटी आ रही है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इन एनी केस कितनी भी एडवर्स कंडीशंस हो जाएं, फादर इज नॉट अलाउड टू क्राई, फादर डज नॉट क्राई, है ना? अ फादर नेवर स्टम्बल्स, वो कभी नहीं कहते मेरे से, मुझसे नहीं हो रहा। कभी सुना है फादर को ये बोल? मम्मी कभी बोल देंगे यार मेरे से नहीं संभाला जा रहा, फादर कभी नहीं बोलते, है ना? कुछ भी हो जाए, टू द एंड द फादर इज ऑलवेज स्टैंडिंग टॉल टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। फादर इज अ प्रोटेक्टर, ही इज अ प्रोवाइडर, है ना? तो आपने सन को देखा है पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में, सन इज द ओनली सेलेस्टियल बॉडी विच शाइन्स एंड इट गिव्स लाइट टू द अदर प्लैनेट्स। सारे प्लैनेट कहाँ से लाइट लेते हैं? सन से लेते हैं। तो इट मीन्स एवरीबडी डिपेंड्स ऑन फादर फॉर एवरीथिंग, फॉर लग्जरी, फॉर फाइनेंसेस, फॉर हैप्पीनेस, फॉर इमोशंस, एवरीथिंग। सब लोग फादर पे डिपेंड करते हैं ना। अगर घर में फादर अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो फैमिली अच्छी चल रही है। फैमिली को कहते हैं ना, जिसके घर में जिस घर का हेड इंटेलिजेंट है वो घर कभी खराब नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना। अब हेड अच्छा होने का मतलब है कि आपका सन इज पॉजिटिव। अगर सन नेगेटिव हो गया तो मतलब फादर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो क्या होगा? फैमिली बिखर जाएगी ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सन। वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? जस्ट लेटिंग यू नो कि इस तरह से इफेक्ट होते हैं। अब किसी को आपने बोला अच्छा तुम 1 तारीख को पैदा हुए, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे लीडर हो, पता चले वो शराब पीता है, और ऐसे कैसे हो गए यार, ये तो सन था, ये इतना खराब लीडर कैसे हो गया अपनी फैमिली में? क्योंकि उसकी ग्रिड में सन नेगेटिव है ना? तो वो कैसे वो पॉजिटिव? हम जितने भी चीजें हम सन के बारे में, नंबर 1 के बारे में रील्स में या सब जगह देखते हैं, दे आर ऑल पॉजिटिव करेक्टर्स ऑफ सन, है ना? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है इस यूनिवर्स में, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है इट इज 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव। इट देयर हैज टू बी सम प्रोज एंड सम कॉन्स रिलेटेड टू एवरीथिंग, ठीक है ना? सो इसलिए द सेम अप्लाइज ऑन द नंबर्स ऑल्सो। अगर हम किसी भी नंबर की बात करें तो हर एक नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है? तो क्योंकि पॉजिटिव चीजें सुनने में अच्छी लगती है, तो इसलिए हमेशा हमें आज तक हम वही सुनते आए हैं सन के बारे में, किसी भी और नंबर के बारे में, है ना? तो जो खराब चीजें होती है वो कोई बोलता नहीं है, क्योंकि जो सुनने वाले लोग भी होते हैं ना, वो अपने बारे में खराब चीजें सुनना पसंद नहीं करते हैं। कि अच्छी अच्छी चीजें बोलो सबको अच्छा लगता है, ठीक है? सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद नंबर 1। आप सब लोग हैंड रेज कीजिए जिन जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 है या जिनकी फैमिली में कोई 1 नंबर वाला इंसान है, तो हम देखेंगे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। सब लोग हैंड रेज करेंगे। आप सबने डेटा बस नोट की है अपने फैमिली मेंबर्स की, मैंने कल बताया था। आप सब लोग अपनी कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। मैंने स्पेशली इसीलिए मैसेज भी ग्रुप में डाला है, आई नीड टू सी यू ऑल, क्योंकि आई डोंट नो 15 डेज के बाद हम लोग कितने लोग आपस में मिलेंगे, कितने लोग नहीं मिलेंगे। तो कम से कम यार 15 दिन के लिए तो अच्छे से मिलो, राइट? ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।